मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 में आज ही के दिन ली थी शपथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाएंगे उपलब्धियां। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे कृषि वैज्ञानिक। किसानों को दी जा रही बीज उपचार, मिट्टी जांच और उन्नत कृषि की जानकारी। कांग्रेस ने चाईबासा में जनजातीय प्रतिनिधियों से किया पेसा कानून पर संवाद। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, आदिवासियों को मिलेंगे पूर्ण अधिकार, ग्राम सभा होगी सशक्त। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को 125वें शहादत दिवस पर किया जा रहा नमन। राज्यपाल ने समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ है। वर्ष 2024 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में आज 11 वर्ष पूरे कर लिए। सेवा सुशासन के 11 साल, मोदी 3.0 की आज है पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 याद है आपको? आज ही का वो दिन था, यानी कि 9 जून 2024। आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी और इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई नए आयाम गढ़े गए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों के सफर को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियां भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है। और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी कई सकारात्मक और ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में समर्पित म्यूजियम से लेकर राष्ट्रपति भवन में स्थापित जनजातीय दर्पण संग्रहालय तक यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासी इतिहास, संस्कृति और योगदान को गर्व के साथ सहेज रही है। एनडीए सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा सुशासन के 11 वर्षों की उपलब्धियां मीडिया के सामने साझा की। देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल। झारखंड समेत देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव कृषि वैज्ञानिक पहुंचकर किसानों को उन्नत कृषि की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान किसानों को बीज उपचार, मिट्टी जांच और आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर पैदावार की जानकारी दी जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बेलुआ, चरकमारा, आंवला चातर, आसनचुआ और उदलबनी गांव में पहुंचे और किसानों से सीधा संवाद किया। जिला कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक गोपाल कृष्ण ने कहा कि किसानों को मिट्टी जांच, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग की विधि समेत कई जानकारियां दी गई। किसानों के साथ मिल करके हम लोग ऑन स्पॉट जो फसल में लगने वाला बीमारी है, जो लगने वाली कीट है और भी दूसरा समस्या जो भी है, उसके लिए हम लोग उन्हें जागरूक कर रहे हैं किस तरह से उसका नियंत्रण किया जाए।
के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं सीधा कि जो किस तरह से आप इसका निदान कर सकते हैं। योजना के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक कृषि तकनीक से अवगत करा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल किसान मणिराज मंडल ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी, जिसका लाभ खरीफ फसल उत्पादन में भी मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए टीम से किसान से हम लोग को सब कुछ ट्रेनिंग दिया पौधा के बारे में, जैसे कि कौन कौन कीड़ा लगता है, इसका क्या दवा है, ये सब हम लोग को उसी के बारे में जानकारी दिया। केंद्र सरकार की ओर से संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जहां एक ओर फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने अपने झारखंड प्रवास के क्रम में कल चाईबासा में जनजातीय समाज के लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पेसा कानून को लेकर उनकी राय जानी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थीं। चाईबासा में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। इस दौरान के राजू ने कहा कि वे पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभा को तीनों स्तर पर सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिए जाने की वकालत की। हम एमएलएस और वरिष्ठ आदिवासी लीडर्स के साथ हम बैठेंगे। हमारा पंचायत राज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अवगत करेंगे करंट स्टेटस ड्राफ्ट रूल्स में क्या कहा गया, उसको कैसा इम्प्रूव करना। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी राज्य में पेसा कानून लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बिंदु पर अनेक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मिले सुझाव को टीएसी और कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। जो हमारे विधायक हैं और जो वरीय पार्टी के नेतागण हैं, उन लोगों से बातचीत करके फिर टीएसी और कैबिनेट के में प्रेजेंट करके इसको पास कराने की बात है। लगातार जो बातें सुझाव में आ रही हैं वो आदिवासी हितों की रक्षा के अलावा साथ ही साथ इस कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, इस पर विशेष लोगों का दबाव है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू 6 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस बीच वो कई कांग्रेस नेताओं के साथ और जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि संगठन मजबूत बन सके और यहां के ज्वलंत मुद्दों का भी निदान हो सके। आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने भगवान बिरसा मुंडा की विरासत से प्रेरणा लेकर जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की लड़ाई के लिए उलगुलान का आह्वान किया है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कल रांची में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उलगुलान उस दमन के खिलाफ है जो कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासियों और आदिम जातियों पर हो रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में मगही और भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इन्हें नियमावली में जगह नहीं दी गई। उन्होंने इसे पलामू प्रमंडल के युवाओं के साथ अन्याय बताया और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। जिनके लिए आप लाभ देना चाहते हैं और नहीं पढ़ाने वाले लोग आपके हैं, तो जिनको आप लाभ देना चाहते हैं उनको भी लाभ नहीं मिलेगा और जो पढ़ कर के लाभ लेना चाहते हैं उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सदस्यगण इस तरह का सौतेला व्यवहार पलामू प्रमंडल के निवासियों के साथ नहीं होने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस का परिचय देने वाले गोमो के बीएसएफ जवान का धनबाद पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया।
बीएसएफ के 35 वर्षीय जवान राजेश कुमार पासवान 10 मई को गोलीबारी में घायल हो गए और 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। बीएसएफ जवान इस स्वागत से काफी खुश दिखे और कहा कि देश की सेवा करना गर्व की बात है। विश्व हिंदू परिषद की महिला युवा शाखा दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का कल लातेहार में समापन हो गया। लातेहार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 जून को इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ था। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने भाग लिया। इस वर्ग में सदस्यों को शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। समापन के अवसर पर लातेहार मुख्य मार्ग पर दुर्गा वाहिनी द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया गया। रांची के धुर्वा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय सेविका समिति के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 250 से अधिक सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया और देशभक्ति के पाठ पढ़ाए गए। राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से रांची के धुर्वा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेविकाओं को तैयार किया गया और उन्हें देशभक्ति के पाठ पढ़ाए गए। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस महानिदेशक निर्मल कौर ने युवतियों को अपने संस्कारों से न भटकने की सलाह दी। अनुशासित रह के, परिश्रमी रह के, निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं तो क्या क्या संभव है। ये आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रदर्शन था, ये देख के हमें समझ में आ गया। देखिए, आपने शारीरिक सौष्ठव के तो बहुत कुछ किया और अच्छा भी है। अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। नारी को कहते हैं बहुत कोमल है, फूल है, पर नारी को तो चिंगारी भी बनना पड़ता है। नारी तो देखिए, भारतीय नारी जो है, भारतीय संस्कृति में सभी कार्य नारी को दिए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सेविका समिति की अखिल भारतीय सहकार्यवाहिका चित्रा ताई भी मौजूद थी। उन्होंने प्रशिक्षित युवतियों को यहाँ मिली जानकारियों को जीवन में उतारने की सलाह दी। हमारे भारतवर्ष में विविध रूपों में कार्य करती है और इसीलिए स्त्री को आधार शक्ति माना गया है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही घर में माता, गृहिणी, स्त्री यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी इकाई है। 15 दिवसीय शिविर के दौरान सेविकाओं को आध्यात्म, राष्ट्रभक्ति, आत्मरक्षा, योग समेत अन्य विषयों की जानकारी दी गई, जिन्हें जीवन में आत्मसात कर वे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकेंगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। गर्मी छुट्टी के बाद आज से रांची सिविल कोर्ट में कामकाज शुरू हो गया। 140 वर्षों के इतिहास में पहली बार रांची सिविल कोर्ट में गर्मी की छुट्टी हुई थी, जिससे अधिवक्ताओं को राहत मिली थी। सिविल कोर्ट में कामकाज आज से 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उधर झारखंड उच्च न्यायालय आज से खुल गया। हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश था। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को 125वें शहादत दिवस पर झारखंड समेत देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, साहस और समाज के लिए संघर्ष भावी पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक है।
इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व कर आदिवासी समाज को एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान में भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर लगातार विरोध कर रही पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पहुंची। यहां वे कुछ कर पाती, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस को देखते हुए यहां अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हिरासत में लेने की बात कही है। उधर जमशेदपुर के बिरसा नगर पहाड़ी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर बिरसा सेवा दल पंचायत समिति और सहकारिता समिति द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इस बस्ती बिरसा नगर को बसाया गया है। इस मौके पर लोगों ने धरती आबा को याद किया। लोगों को बसाया है ताकि सभी मिलकर बिरसा नगर को उनके अभी सुपुर्द हम लोग उसी ये को बढ़कर चढ़कर हम लोग सभी आपस में मिलकर हम लोग आज बिरसा शहीद दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर गढ़वा के आम नागरिक भी उन्नत कृषि की राह पर नजर आ रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा से एक ऐसा नजारा सामने आया है जहां पर्यावरण प्रेमी ने बंजर भूमि पर आम के पेड़ लगाए और काफी मात्रा में आम के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के नगर उटारी प्रखंड अंतर्गत बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आनंद प्रकाश दुबे ने अपने टांड और बंजर पड़ी करीब 3 एकड़ भूमि पर आम के पेड़ लगाकर भूमि को हरा भरा कर दिया है। आनंद प्रकाश दुबे ने कहा कि पेड़ लगाने का मुख्य मकसद पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण से मुक्ति पाना है। आम का पौधा हम लोग करीब 5 साल पहले लगाए हुए हैं और इसका लगाने का मकसद ये है कि जो खाली ज़मीन पड़ा हुआ है उससे पर्यावरण में जो अभी प्रदूषण फैल रहा है उसको हम लोग दूर कर सकें और साथ साथ में हेल्दी फल सब्जी ये सब हम लोग पा सकें। आजकल जो भी मार्केट में मिल रहा है सब में दवा डाला हुआ है, इसमें घर का अपना पौधा है, आदमी से खाएगा स्वस्थ रहेगा और जो बंजर भूमि पड़ा हुआ है खाली भूमि पड़ा हुआ है उसमें उसको हरियाली लाने में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। हरे भरे आम के बगीचे में घूमने आए संजय लाल ने कहा कि इस उजाड़ बंजर भूमि में अब हरियाली है जहां वे हर रोज घूमने आते हैं। इस बगीचे से उन्हें फल तो मिलता ही है, साथ ही वे शुद्ध हवा में सांसें लेते हैं। पहले जब आते थे तो टाण भूमि था, उसके बाद यहाँ पे देखे कि फलदार वृक्ष लगा हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो फल के साथ साथ शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण यहाँ का मिलता है और हम लोग और लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने घर में कम से कम ऐसा फलदार वृक्ष लगाएं जिससे कि फल भी मिलेगा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। आम के इस बगान में काम कर रहे मजदूर ने कहा कि यह पहले बंजर भूमि थी, लेकिन जब से पेड़ लगे हैं तब से हरियाली के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मिले हैं और परिवार का भरण पोषण हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं था, मालिक जब से आम का पौधा लगाए तब से हम लोग इसको देखभाल करते हैं। यहाँ सब आते हैं घूमने देखने। यहाँ कहते थे कि टाड़ था लेकिन अब पौधा लग गया, सब आते हैं देखते हैं घूमते हैं। बंजर भूमि पर पेड़ लगाने से न केवल हरियाली आई है बल्कि आसपास का वातावरण भी शुद्ध हुआ है। साथ ही आम के उत्पादन से कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुले हैं। डीडी न्यूज़ के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी प्रखंड के चमरा टोली गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों, किशोरों, युवाओं के भटकाव को रोकने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बच्चों के संरक्षण और नाबालिग किशोर किशोरियों के चारित्रिक विकास पर बल दिया गया।
मौके पर ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। क्योंकि यहाँ पर एक घटना पहले भी हो चुकी है, जिसे युवा व्यक्ति ऐसे ही मेले में घूमने के लिए गए, उनका एक्सीडेंट कारण मृत्यु भी हो गई और एक बच्ची है जिनको प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उनको बच्चा भी है और उनका जो लड़का था वो भाग गया था। इसीलिए यहाँ के लोगों को जागरूक युवा व्यक्ति आगे ऐसा इस गांव में ना हो। यहाँ के युवा व्यक्ति जो पढ़ते नहीं उन लोगों को स्कूल भी भेजना है, जो बच्चे बच्चियाँ हैं उन लोगों को स्कूल भी भेजना है। इसी विषय में यहाँ पर गांव के लोगों को जागरूक किया गया और साथ में गार्जियनों को भी कहा गया कि अपना बच्चे बच्चियों को समय से देखने की बात कही गई और नशा जो यहाँ पर बेचाया जाता है उसको मैंने समय से बेचने की बातें कही गई। छोटा बड़ा बच्चा सब समाज की व्यवस्था की ओर जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, इसके विषय में हुई। और हम लोग चाहते हैं कि भविष्य आगे आने वाला दिन में प्रत्येक तो रोज रोज तो घर घर तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए जितना भी समझदारी तो यही निर्णय लेते हैं। बाद में कैसे कैसे किधर किधर चले जाते हैं, उसके बाद में नहीं कर पाते। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए किया गया धरती आबा का संघर्ष, बलिदान और त्याग हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल रांची के हातमा में मंडा पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस दौर में आदिवासी मूलवासी समाज के पर्व त्योहारों, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर उन्हें हमारी अगली पीढ़ी को सौंपना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पाकुड़ जिला प्रशासन और स्वनिधि इनिशिएटिव के बीच डीएमएफटी के पीएमयू गठन करने हेतु एमओयू हुआ। इस एमओयू के तहत एजेंसी डीएमएफटी के पीएमयू के सलाहकार के रूप में कार्य देखरेख करेंगे और सभी डीएमएफटी योजना की कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगी। झारखंड के पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के खस्ता पंचायत के लाभुक बुद्धिनाथ बेसरा ने आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, खीरा, भिंडी, धनिया, मिर्च इत्यादि का उत्पादन इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से किया है। मनरेगा के तहत लाभुक की आय में वृद्धि हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जमशेदपुर जिले के बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकाई नदी के बड़ौदा घाट पर शनिवार को नहाने के दौरान डूबे आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों का शव रविवार को जुगसलाई शव घाट से बरामद किया गया। मृतकों में कदमा निवासी 22 वर्षीय शशांक झा और मानगो निवासी 22 वर्षीय शुभम कुमार शामिल हैं। शुभम मूल रूप से पलामू का रहने वाला था और मानगो में अपने मामा राजेश के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। चतरा की उपायुक्त ने इटखोरी प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में दी जाने वाली सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारी दुरुस्त करने समेत दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 में आज ही के दिन ली थी शपथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाएंगे उपलब्धियां। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे कृषि वैज्ञानिक। किसानों को दी जा रही बीज उपचार, मिट्टी जांच और उन्नत कृषि की जानकारी। कांग्रेस ने चाईबासा में जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ पेशा कानून पर संवाद किया। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, आदिवासियों को मिलेंगे पूर्ण अधिकार, ग्राम सभा होगी सशक्त। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को 125वें शहादत दिवस पर किया जा रहा नमन। राज्यपाल ने समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि।